प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के भाग 30 के अंतर्गत बालकांड के एक और मनोहारी हरिगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंडप में जब स्त्रियों ने दूल्हे बने श्री राम जी का परिछन किया, तब वे मंगल गान के साथ साथ मणियां, वस्त्र और आभूषण भी निछावर कर रही हैं। ये सारी वस्तुएं निछावर तो कर दी, अब इन वस्तुओं को पाएगा कौन? उत्तर है कि निछावर पाने वालों और निछावर के अधिकारियों में नाई मुख्य हैं। यह उनकी निछावर है जिनकी निछावर लेने के लिए देवता लोग हट करके भिखारी बनते हैं। एक तो निछावर अति मूल्यवान है जिसमें मणियां, वस्त्र और आभूषण हैं, जिसके लिए देवता भी भिक्षुक बनकर आते हैं। वही निछावर अपने को प्राप्त हुई, यह समझकर नाई, बारी, भाट और नट अति आनंदित होकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उनके हृदय में हर्ष नहीं समाता। कहने का भाव यह है कि निछावर पाकर वे इतने आनंदित हैं कि प्रणाम करने, आशीर्वाद देने पर भी उन्हें तृप्ति नहीं होती है। वे चाहते हैं कि उनके हजारों मुख हो जाएं, तो भी सदा आशीर्वाद देते रहेंगे। यहाँ नाई, बारी, भाट, नट आदि का हर्ष मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार से दिखाया है। उनके हृदय में हर्ष नहीं समा रहा, यह मन का हर्ष है। सिर नवाना कर्म है और फिर आशीर्वाद देना यह वचन का हर्ष है। इसके बाद मंडप में सामद शुरू होता है। अब प्रश्न है कि सामद क्या है? दो समधियों का मिलाप। वर और कन्या के पिता परस्पर समधी कहलाते हैं। राजा जनक और राजा दशरथ जी वैदिक और लौकिक सब रीतियों को पहले करके बड़े ही प्रेम से मिलते हैं। पहले कन्या के पिता को आगे आकर मिलना चाहिए, इसी से जनक जी पहले मिले। दोनों बड़े ही प्रेम से मिले। बड़े प्रेम से मिलने का अर्थ है कि केवल भेंट की सामग्री मात्र धरकर, चंदन अतर लगाकर, कंधे से कंधा छुआकर ही नहीं मिले, किंतु वे दोनों अपनी अपनी हृदय की गहराइयों से आपस में मिले। अर्थात कुल रीति, लोक रीति और वेद रीति जहां जो चाहिए वहां वैसी वे दोनों करते हैं। यानी कि वैदिक और लौकिक रीतियां सब बड़ी श्रद्धा से की गई। दोनों महाराज मिलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं, क्योंकि दोनों समान हैं, दोनों का वैभव एक जैसा है। अगर न्यूनाधिक होता, कम या ज्यादा होता, तो विशेष शोभा न रहती। लेकिन यहाँ दोनों इतने शोभित हो रहे हैं कि कभी लोगों को उपमा नहीं सूझ रही कि वर्णन करें तो कैसे करें।
अतः वे लज्जित हो रहे हैं। आखिर कब हैं? कुछ तो अवश्य कहना चाहिए। अतः कवियों ने बड़ा परिश्रम किया, फिर भी उपमा न पाई और हृदय में हार मान ली। हार मानने पर भी कवियों ने अपना काम किया ही। कौन सा काम किया? वह यह कि इनके समान ये ही हैं, यह उपमा दे दी। कोई उपमा मिली ही नहीं तो यही खोज लाए। क्या खोज लाए? कि इनके समान तो ये ही हैं। फिर सामद देखकर, अब सामद क्या है? कि दोनों समधियों का आपस में मिलना, यानी समधियों का मिलाप। देवता अनुरक्त हो गए। देवताओं के अनुरक्त होने का कारण क्या रहा होगा? अनुरक्त बोलते हैं अनुराग को, तो इसका क्या कारण रहा होगा? यही कि देवताओं ने इसके पहले कभी ऐसे समधि यानी कि एक जैसे वैभव वाले समधि नहीं देखे थे। आज एक नई बात देखने से मन में अनुराग हुआ, तन से फूल बरसाने लगे और वचन से यश गाने लगे। यह सब अनुराग के लक्षण हैं। अब देवता क्या यश गाते हैं? यही कि जब से ब्रह्मा जी ने संसार रचा, तब से हमने बहुत से ब्याह देखे सुने हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या देवतागण लोगों की बारात में आते हैं? उत्तर है कि विवाह आदि में देवताओं का आवाहन होता है। वे बुलाए जाते हैं, जिनका आवाहन होता है वे आते हैं और सब कुछ देखते भी हैं। और जिनका आवाहन नहीं होता अथवा जो किसी कारण से नहीं गए, वे विवाह की बात दूसरे देवताओं से सुन जरूर लेते हैं। इसीलिए देवता कह रहे हैं कि हमने अनेकों ब्याह देखे और सुने हैं, लेकिन सब प्रकार से समान साज और समाज तथा बराबरी के समधि यानी समधि हमने आज ही देखे। अब साज क्या है? वो साज कहते हैं ऐश्वर्य को, और समाज क्या है? यानी राजाओं का अपना अपना समाज। यहां पर दो समाज हैं, निमिवंशी और रघुवंशी। निमिवंशी कौन? राजा जनक जी का समाज निमिवंशी है। और रघुवंशी कौन? राजा दशरथ जी का समाज रघुवंशी है। दोनों समाज समधि अर्थात ज्ञान वैराग्य भक्ति इत्यादि में दोनों एक जैसे हैं, एक समान हैं। कैसे समान हैं? एक के घर में ब्रह्म का अवतार है, यानी राजा दशरथ जी के घर में श्री राम ने अवतार लिया है, तो दूसरे के घर में परम शक्ति का अवतार है। जनक जी के घर में स्वयं श्री सीता जी ने जन्म लिया है। देवताओं की सुंदर सच्ची वाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा रही। इसके बाद सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक महाराज श्री दशरथ जी महाराज को आदर पूर्वक मंडप में ले आते हैं। इससे पूर्व श्री राम जी को पावड़े और अर्घ्य पृथक पृथक दिए गए। श्री राम जी की आरती अर्घ्य और पावड़े स्त्रियों द्वारा हुए,
और श्री राम जी को रानी सुनैना जी मंडप में लाई थी। यहाँ पर तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी ढंग से हरिगीतिका छंद में मंडप की अनूठी रचना और राजा जनक जी द्वारा सभी ऋषि मुनियों की सेवा का वर्णन किया गया है। आइए इस छंद का गायन करें। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की, रीति तौन परे कही। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की, रीति तौन परे कही। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राजा जनक महाराज दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में लाए तो उनके साथ मुनि समाज भी मंडप में आया। राजा के साथ अनेक मुनि हैं। मंडप की शोभा देखकर मुनियों के मन अति मोहित हो गए हैं। मुनियों के मन को मोहित करना कहने से मंडप की बड़ाई हुई, क्योंकि मुनियों के मन विषय रस से रूखे होते हैं। वे अपना मन बाह्य पदार्थों से हटाए हुए सदा परमात्म चिंतन में लगाए रखते हैं। जब इन्हीं के मन को बाहर की सुंदरता ने लुभा लिया, तब औरों की बात ही क्या। यहाँ राजा दशरथ के मन का हरना नहीं कहा, क्योंकि राजा का ऐश्वर्य कम नहीं है। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। और राजा जनक ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। क्यों रखे भाई सिंहासन? जनक सुजान, सुजान का भाव कि वे जानते हैं कि महात्माओं की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। इसके लिए नौकर चाकर की मदद लेना उचित नहीं होता। फिर ये तो बाराती हैं और समस्त बारातियों के पूज्य भी हैं, तब इनका अत्यंत सम्मान योग्य ही है। इसीलिए उन्होंने अपने हाथ से सिंहासन रखे हैं, क्योंकि व्यवहार भी यही कहता है। और राजा जनक जानते हैं कि वे कन्या पक्ष वाले हैं और वर पक्ष के लोगों का आदर सत्कार उन्हें स्वयं करना चाहिए। यहाँ सुजान कहने का दूसरा भाव यह भी है कि पहले से ही मंडप तले सबके लिए सिंहासन लगा रखे हैं, ताकि विलंब न हो। यदि उसी समय सबको सिंहासन ला ला कर देते तो सब लोग खड़े रहते, जो उचित नहीं होता और देर लगती। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करि आशीष लही। इसके बाद तुलसीदास जी कहते हैं
कि निमि वंशियों के कुल देवता के समान ही राजा जनक ने पहले वशिष्ठ जी की पूजा की और उनकी विनती करके उनसे आशीर्वाद लिया। वशिष्ठ जी राजा निमि के पुरोहित थे और इसीलिए राजा जनक को निमि वंशी कहा गया है। एक बार वशिष्ठ जी की अनुपस्थिति में राजा निमि ने महर्षि गौतम से यज्ञ कराया था, जिस पर वशिष्ठ जी ने राजा को शाप दिया और राजा ने भी वशिष्ठ जी को शाप दिया। उस समय से वशिष्ठ जी निमि कुल के पुरोहित न रहे। गौतम जी और उनके पश्चात सतानंद जी इस कुल के पुरोहित हुए। उस शापादि के कारण जनक महाराज ने अत्यंत विनती की, जिससे वशिष्ठ जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। इसीलिए राजा जनक जी ने कुल देवता की तरह ही वशिष्ठ जी की यहाँ पर पूजा की है। कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति तौ न परय कही। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, परम प्रीति का भाव यह है कि सब ऋषियों की पूजा जनक जी ने बड़े प्रेम के साथ की, पर विश्वामित्र जी की पूजा परम प्रीति से की, क्योंकि इनके द्वारा श्री राम जी की प्राप्ति हुई है। सब सुख और सुयश मिला है। दूसरा, इस विवाह के मुख्य कारण भी विश्वामित्र जी हैं, क्योंकि वे ही राम और लक्ष्मण को धनुष यज्ञ में ले आए थे। अतः उस परम प्रीति की रीति तो कहते नहीं बनती है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।